बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह के अमान में होंगे। अल्लाह पाक आप लोग को खुश आबाद रखे, कोई भी दुख तकलीफ़ परेशानी अपने करम से रखना। आमीन सुमा आमीन। और आज भी थोड़ा लेट मैंने ब्लॉग शुरू किया है, 3 रोज़ से मैंने ब्लॉग नहीं डाला था क्योंकि मैं और मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब थी। आप लोगों को मैंने ब्लॉग बनाया था तो बताया था कि बहुत बुरा हाल था, बहुत अल्लाह का लाख लाख शुक्र, तो बहुत बेहतर है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और तकरीबन रात के 8 बज रहे हैं। अभी लाइट आई है हमारी, 8:30 हो रहे, कितने बज रहे हैं? 8 बजे लाइट आती है हमारी। तो इनसे मिले ही हमारे तोते हैं, ये इनसे तो हमारे रोज़ाना रूटीन में आते हैं। आप लोगों ने मेरी पहले भी आवाज़ सुनी थी, मेरी आवाज़ बहुत ख़राब थी और बहुत टेंशन में थी, मुझसे वीडियो भी नहीं बनाई जा रही थी। लेकिन मैंने कहा काफ़ी टाइम हो गया आप लोगों के साथ मेरी वीडियो शेयर नहीं किया, तो हमारे घर में थोड़ी टेंशन चल रही थी और बस घरेलू परेशानियाँ बहुत सारी हो जाती हैं। ये है ना, नहीं ना, फटी हुई नहीं। तो टेंशनें चल रही थी, परेशानी, तो बस अब तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत बेहतर है, शुक्र है। इस्लाम के वक्त के साथ साथ सही रहते हैं। हर घर में लड़ाइयाँ झगड़े होते ही रहते हैं। बहरहाल कोई बात नहीं, अल्लाह ताला बस आसानी करे। और यहाँ हम लोगों ने, मैं और मेरी बेटी लेटते हैं, हम लोग यहाँ पर सोते हैं। तो अभी हम लोग लेटे भी थे तो लाइट आई है, हमने कहा चले खाना वगैरह बना लें, मेरे बेटे आने वाले हैं तो खाना वगैरह बनाएंगे तो खाना देंगे। ये फाड़ लो ना, ये वाले सामान, ये पड़ गई, सामान दिखाना चाहिए। ये ऐसे सारा जीन्स वगैरह, हाँ दिखा दें। तो ये जो है मेरी बेटी ने आयरन किए थे कपड़े, और जो है यहाँ पे भी रूम में आ गई हूँ, मैं आपको बताती हूँ। तो देखें आप, ये मेरे बेटे का रूम है, ये अभी जो है आए नहीं ऑफिस से। तो बस ऐसी वक्त चल रहा है आजकल, तो ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है। आजकल तो इतनी परेशानियाँ हैं घर के अंदर, सबके साथ ही यही परेशानी लगी रहती है। तो अल्लाह ताला सबकी मुश्किल आसान करे, अपने ज़ुबान में रखे, कोई दुख तकलीफ परेशानी अपने करम से दूर फरमाए। आमीन सुमा आमीन। और ये मैं हूँ, आपको मैं नज़र आ रही होंगी। और कल जुम्मा था, कल मेरा इरादा था कि वीडियो बनाऊँ, लेकिन टाइम बहुत कम होता है जुम्मे के दिन। आपको पता है कि बहुत देर हो गई, मुझे पानी भी भरने चले गई, नमाज़ पढ़नी थी, नमाज़ वगैरह पढ़ी है। जल्दी जल्दी पानी में इतना रश होता है, पानी भरना पड़ जाता है तो बहुत मुश्किल होती है। तो वीडियो नहीं मैं बना सकी और मैंने कहा चले आज बना लेती हूँ। फिर भी आपका वो पहले से मैं जुम्मा मुबारक बोल देती हूँ जो चलेगा। अब तो 14 अगस्त आ रहा है, माशाल्लाह खुशियों के दिन आ रहे हैं, हमारी आज़ादी का दिन आ रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अल्लाह पाक इतने खूबसूरत दिनों में कि अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दिखाए। और मैं दिखा रही हूँ, अभी लाइट जला रही हूँ बाहर की लाइट, क्योंकि देख सकते हैं अंधेरा कितना हो रहा है। और मैंने अभी लाइट जलाई है। तो ये हमारी बाहर का लॉन है, ये मैं आपको अक्सर आप दिन में नज़र आते हैं, आपको नज़र आता होगा यहाँ पे। तो ये बाहर का है लॉन और मैंने लाइट ऑन की है अभी। तो ये बाहर का है, देखें पानी वगैरह मैंने आया था हमारे मीठा, तो हम लोगों ने थोड़ा था मीठा पानी भरा था तो पौधे में भी डाला था। और ये मैं बाहर का व्यू देख सकते हैं आप, बाहर का व्यू अंधेरा हो रहा है, देखें रात का टाइम है। तो छुट्टी का दिन है तो आज बहुत ज़्यादा हम लोग अभी गए हुए थे मार्केट, मुझे सामान वगैरह लेने थोड़ा सा, और मेरा राशन वगैरह ख़त्म हो गया था तो मैंने कहा चलो थोड़े सामान वगैरह ले आते हैं। फिर अभी आए थे तो फिर खाना वगैरह बना रहे। तो ये बाहर का भी मैंने आपको दिखा दिया। अभी रात का टाइम है, सब अपने अपने देखें घरों में हैं सबकी। अभी लाइट आई है
तो वैसे तो सबने अपना कुछ ना कुछ किया हुआ है। तो लाइट का सिस्टम इस वजह से मेरा कैमरा शायद साफ़ ही नहीं आ रहा है, क्या मसला है। चलो अंदर चलते हैं, अभी रात के टाइम में तो लाइट बंद कर देते हैं। ज़्यादा लाइट नहीं जलाती हूँ क्योंकि बिल बहुत आते हैं। तो ये है, चलें अपनी बेटी से मिलाती हूँ। ये हमारी बेटी है, कपड़े वगैरह सेट कर रही हैं, वॉश किए थे तो ये इन्होंने कपड़े रख रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं, तबीयत कैसी है आपकी? हमारे लिए चक्कर आ रहे हैं और हम जो है ना वो काम करना, सालन देखती रहिएगा जब तक गोश्त अभी बन रहा है। खा सालन वगैरह बना रही हैं मेरी बेटी, अचार गोश्त। तो रोज़ाना का कुछ समझ में नहीं आता क्या पकाएं क्या नहीं। अभी आके हम लोगों ने खाना चढ़ाया जल्दी जल्दी क्योंकि हमारे बेटे आ जाएंगे तो खाना वाला ये कि खाएंगे। ये देख सकते हैं मेरी बेटी ने चिकन का अचार गोश्त चढ़ाया हुआ है। यही करती हैं खाने वाने का। तो चिकन मेरी रखी हुई थी तो मैंने चढ़ा दिया। मम्मी गई थी सौदा लेना और मेरे लिए लेना आई थी खज्जियाँ यमी यमी, बहुत मज़े की हैं। फिर इसको खानी आ जाए, ये देखें। मुझे जब हमारे पेट में दर्द होगा तो बता देंगे। और वगैरह नहीं था घर में, सब ख़त्म हो गया था। देखें थोड़ा थोड़ा लेकर आए, ये देखें। हमने खाए थे कबाब मसाले। हमारी बेटी ना जो भी चीज़ खाती हैं शेयर करती हैं, सबको बताती हैं हमने ये खाया हमने वो खाया। तो अच्छी बात है, सबको शेयर करना चाहिए, शेयर करनी चाहिए। आज मैं पानी लेके नहीं आई हूँ और मेरी हिम्मत नहीं थी, पैर में बहुत दर्द हुआ था इस वजह से। और टमाटर इस कदर महंगे हो गए तो हम लोग ये कबाब मसाले लिए थे। दिल चाह रहा था बच्चों के आनम का, तो हम लोगों ने देखें इसकी चटनी रखी हुई है, अभी अभी खा के बैठे हैं। भूख लग रही थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाएं क्या करें क्या नहीं। और ये तेल है, तेल लेकर आई थी और टमाटर वगैरह लाई थी। ये देखिए 1 किलो टमाटर लाई थी और ये आलू वगैरह लहसुन अदरक वगैरह लेकर आई थी। फ्रिज का तो वही हाल हो रहा है फिर से ना ख़राब। ये मेरी बेटी दही लेकर आई थी तो वो रखा हुआ है और ये अदरक लहसुन वगैरह है, ख़त्म हो गया था, मैंने थोड़ा सा लिया है। मैंने सोचा था इसमें नहीं रखूँगी लेकिन अब कहाँ रखें चीज़ें। तो ये दही लेके आई थी तो मेरी बेटी रखा हुआ है। ये हलीम रखा हुआ उस दिन का बचा हुआ, मेरे बेटे के दोस्त ने लाया के दिया था तो वैसे ही रखा हुआ है। बाकी ये दाल बनाई थी वो भी फ्रीज़ की हुई है। कभी ऐसा होता है कि घर में नहीं पकाना होता तो फिर। और बाकी ये करेले वगैरह हैं, ये मेरी बेटी लाई थी लालू खेत से, इन्होंने खाया नहीं है। उनकी ख्वाहिश थी कि करेले वगैरह बनाएं तो मैं बना नहीं सकी। बाकी चिकन रखी हुई है, अब देखें कल वगैरह संडे है तो हमने चिकन की 1 थैली रखी हुई है। तो मैं 1 किलो लाई थी तो 3 थैलियाँ 4 थैलियाँ बना के रख दी थी। तो ये टमाटर भी मैंने फ्रीज किए हुए क्योंकि लाइट चल जाती है ना, ख़राब हो जाते हैं सब। ये सब रखा हुआ है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, करम है मेरे मालिक का। बाकी मसला नहीं होगा। अब जो है उसको तो काटो फिर मैं निकाल लूँगी। ये रखो। अरे कपड़े हैं, मैं दे रही हूँ ना, तुम अभी एक को तो यूज़ कर लो। और ये ब्रश वगैरह लाई थी, इसका सेट था। हम लोग के ब्रश ख़राब हो गए थे तो इतनी मुश्किल होती है। ये मैंने 150 रुपये का ले लिया। मैंने कहा चलो आराम से एक एक करके यूज़ कर लेंगे हम लोग। पता नहीं कैसा है, काफ़ी हमें तो कितना टाइम हो गया
6-7 महीने तो होगा ना उसको यूज़ करते हुए। और हमने ये नहीं देखा कि इसके वो नहीं है टैप। हाँ, और ये मेरे बेटे यूज़ करते हैं हुक्मानी मंजन, तो वो टूथपेस्ट वगैरह यूज़ नहीं करते। और मैं ये लाई थी हम लोग साबुन वाला यूज़ करते हैं, तो ये साबुन वगैरह भी लेकर आई थी वहाँ से। ये वाला मंजन देखें 50 के 3 है, ये वाले ये चाहिए थे तो मैंने कहा चलो ये ले लेते हैं। बाकी ये है, मैंने कुछ नया ऐसे हाथ धोने के लिए साबुन लिया था, बाकी सर्फ लिया हमने, और ये लाइफ बॉय शैम्पू के पूरे वो ले लिया हमने। हम लोग ये नहीं लेते हैं, मतलब साशे लेते हैं, डब्बे बॉटल नहीं लेते क्यों ख़त्म हो जाता है ऐसे। ये तो फेंकती हैं हमारे दबा लगा के, मुझसे ज़्यादा हमारे बच्चे हैं ना, तो ये मैं लेती हूँ इसलिए कि काम आ जाए। तो अपने लिए रख लो मुँह धोने के लिए साबुन। नहीं ना, तो चेक करेंगे ना मुँह धोने के लिए क्या इसी में मुँह रख धोएगा, दो। एकदम चेक करूँगी अगर सही लगा तो ये रखो, मैं जाती तो एक में कर दूँ लगे। ये सब लेकर आए थे, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें लेकर आए थे, इसमें भी हमारे 1500 रुपये लग गए। ऐसे पैसे का पता ही नहीं चलता, ऐसे ही बस लग जाते हैं। ये हमारे लालूकेट मार्केट है ना, यहाँ से गए थे तो ले आए। शुक्र है मेरे मालिक का, लाख लाख शुक्र है। और ये हमारी बेटी बना रही है चिकन, और वो अचार गोश्त मैंने बताया था, तेल कम लग रहा है ना, और डाल दही भी डाला था अभी। हाँ भी शायद हो जाए, फिर कौरमे का डाल दो है हाँ ना। तो आप लोग बताएं, आप लोग के दिन कैसे गुजर रहे हैं। यहाँ पे तो शाम में तो बहुत अच्छा मौसम हो जाता है, रात में ये लो तेल कौरमे का पूरा डाल दो। हाँ चले वीडियो स्टार्ट कर लूँ। और ये जो है आयरन वगैरह करके रखी हैं अपने भाई के कपड़े। बेटियाँ बहुत अच्छी होती है, बहुत बहुत अच्छी होती हैं। देखें सारे कपड़े अलमारी इन्होंने सही की थी, फिर वही की वही हो गई अलमारी का ये हश है। और अलमारी हमारी ऐसी टूट रही है ना, क्या प्यार तो बांध के रखते हैं हम लोग अलमारी को, उससे अभी आएंगी तो बांधेंगे ना, मुझसे तो बनता नहीं। ये देखें ये वाला पट तो बिल्कुल ही निकल गया। गुर्बत की भी आप लोग कहते होंगे क्या हाल है इन लोगों के घर में। चलें अल्लाह ताला कोई वक्त ऐसा आएगा तो आसानी कर देंगे अल्लाह पाक, कोई ना कोई। बाकी ये कि थकन बहुत हो रही है, कहीं जाओ ना बहुत थकन हो जाती है। रात को आज मैंने तकरीबन 8 बजे 8:30-9 बजने वाले लाइट जाएगी अब हमारी 10 बजे, तो मैंने कहा चलें आपके साथ वीडियो शेयर कर लूँ। आज मैंने नमाज भी जो है ना फजर के बाद ज़ोहर असर मेरी मगरिब सब रह गई, तो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला में हिम्मत दे। और आजकल देखें कैसे हालात हो रहे हैं, टीवी में सुनते हैं, मोबाइल पे देखते हैं कि कैसे लड़की बच्चियों के साथ कर रहे हैं जुल्म, और है ना कैसे कैसे हालात हैं। अल्लाह बस अपनी ज़मान में रखे सबको, सबके लिए आसानी करे। और आजकल सारी बच्चियों का ये हाल है, अल्लाह सबकी बच्चियों के किस्मत नसीब अच्छे करे। मेरी बेटियां भी बहुत अच्छी हैं, अल्लाह पाक मेरे बेटे भी बहुत अच्छे हैं, अल्लाह इनकी नसीब अच्छे करे, खुश रहे आबाद रहे अपने घर में। हमें और कुछ नहीं चाहिए, बच्चों के लिए कुछ दुआएं ही दुआएं हमारे लिए। और बाकी टेंशनें घर में थी वो ख़त्म हो गई हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मेरे बेटे की तरफ से भी थी कुछ टेंशन है, कुछ घर की थी, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ सही हो जाती है। और सबके बच्चियों के नसीब अच्छे करे। मैं कहती हूँ किसी की बच्चियाँ, कोई बच्चियाँ भारी नहीं होती माँ बाप पे, बस लोग है ना ऐसा बना देते हैं बेटियों को। बेटियाँ तो सबसे ज़्यादा अच्छी होती हैं। मैं कहती हूँ बेटियों का जितना ख्याल करना चाहिए ना वो अच्छा है, बहन भाइयों को भी ख्याल रखना चाहिए। माँ बाप के बाद तो बहन भाई है ना बच्चों को, अपनी बहनों को ख्याल रखने के लिए। तो बस अल्लाह ताला इनके लिए आसानी करे, नसीब अच्छे करे, और बेटों की भी अल्लाह किस्मत नसीब अच्छे करे, खुश रहें आबाद रहें अपने घर में। बाकी ये है कि आजकल मोबाइल पे देख देख के दिल घबराता है इतना, और दिल ऐसा हो गया अब तो मेरा भी बहुत कमज़ोर, दिल नहीं चाहता कि लोगों की बातें सुनती हूँ ऐसे, तो मेरा दिल कट के रह जाता है। मेरा दिल बहुत कमज़ोर हो गया है। बस मैं अल्लाह पाक ने ना मुझे इन बच्चों के लिए ही ज़िंदा रखा हुआ है,
ये 2 बच्चे मेरे कंवारे रह गए हैं, अभी बेटा भी और बेटी भी, अल्लाह पाक इनका भी हो जाए, ना करे बेटी के हो जो भी हो। मैं तो कहती हूँ अल्लाह आसानी करे, बाकी बेटों को भी, बेटी की भी अल्लाह नसीब खोल दे, बेटी की भी अच्छे लोगों से वास्ता पड़े, बाकी अल्लाह इनके लिए हक़ में बेहतर करे। और कुछ दिनों बाद हमारे घर में भी कोई और भी आने वाले हैं नए मेहमान, तो मैं आपको मिलाऊंगी। तो देखें इंशाल्लाह हमारे घर में आते हैं, कहाँ पर आते हैं ये तो वक्त बताएगा, और देखिए क्या होता है। बाकी तो मैं तो चाहती हूँ कि यहीं पर ही आ जाएँ, कोई इनकी ज़िम्मेदारी उठाने वाला नहीं है, तो अल्लाह ताला के बाद हम ही हैं, बाकी अल्लाह आसानी करने वाले हैं। देखिए कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी का नहीं, बस हम इंसानियत के तौर पे मैं तो अपना करती हूँ, अपना फ़र्ज़ निभा रही हूँ, और मैं बच्चों की तरफ से मजबूर हूँ, मुझे सबके साथ रहना है, मैं किसी को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। अपने बच्चों सब मेरे नज़रों में सब बराबर हैं, चाहे मेरी बेटी हो चाहे मेरे बेटा, उनकी खुशियों में खुश हूँ मैं, ये खुश हैं तो मैं खुश हूँ, मैं ये इनको तकलीफ़ होती तो मुझे भी तकलीफ़ होती। बाकी अल्लाह पाक आसानी करे, सबके बच्चों के किस्मत नसीब बच्चे करे, खुश रहें, आबाद रहें, ज़िंदगी सेहत अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। और बस यही मेरी रोज़ाना की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी मुझे। और बाकी मेरे घर में जो भी है मेहमान होगा आएंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कौन आ रहा है, कोई स्पेशल ही हैं। देखें हमारे घर आते हैं या कहाँ आते हैं ये तो वक्त बताएगा, तो मैं आपको बहुत जल्द बताऊँगी कि मेरे घर में कोई नए मेहमान आ रहे हैं। आप भी गैस कीजिए और हम मुझे कमेंट से बताएं कि कौन आ रहा है हमारे घर में, किसी की कमी महसूस होती होगी आप लोगों को तो आप लोग गैस करके बताएं, और मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। बाकी ये कि हमारे तोते देखें रोज़ाना का चीख पुकार यही रहती है इन लोगों की। बाकी आप मेरे बच्चों के लिए मेरे लिए दुआ किया करें, और मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ आपके बच्चों के लिए। बाकी इनके नसीब अच्छे करें, खुश रहें, आबाद रहें। और चलें अब मेरी वीडियो काफ़ी टाइम हो गया है तो थकन बहुत हो रही है, मेरा भी तो दिमाग काम नहीं करता। कहते हैं ना बुढ़े हो रहे हैं तो बुढ़ों के बुढ़ापे के साथ साथ दिमाग काम नहीं करता, और टेंशनें इतनी होती हैं घर में, तो बस जो मुंह में आता है बोले जाती हूँ। मैं तो अपने बच्चों के लिए भी अभी अपने बच्चों को भी डांट देती हूँ गुस्से में आके, फिर बाद मुझे एहसास होता है, तो बच्चों को फिर मुझे एहसास होता है कि नहीं बच्चों के साथ जो है ना मुझे आती नहीं। मैं कहती हूँ मेरी चंद दिन की ज़िंदगी है, कुछ पता नहीं है मर जाऊँ, क्योंकि माँ बाप के अलावा तो इनके कोई भी नहीं है। अल्लाह ताला इनको खुश रखे, मेरे बच्चों को जहाँ रहे खुश रहे, मेरे शादीशुदा बच्चे भी और बगैर शादीशुदा बच्चे, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, ना मुझे किसी को कोई दुख तकलीफ़ है। अल्लाह ताला मैंने सबको माफ़ किया, और मेरी तरफ से भी अगर जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और आप लोग भी अगर मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो माफ़ कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अनम से बात करनी है, और ये बहुत थक गई हैं, ये बैठी हुई है ना, तो आते साथ ही इन्होंने खाना वाना बनाया है, और बच्ची मेरी आती थकती है तो मेरी तो हिम्मत भी नहीं आती, यही करती है मैं रोटी पकाऊंगी और रोटी पकाएंगे बाजार से। चलो सही, मैं बोल दिया था एक तंदूर की रोटी ले आएंगे, वो भी मुझे जाना पड़ेगा तो मैं लाऊंगी। बाहर चला मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मेरे बच्चों को इजाज़त दीजिए। फिर मैं याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरे नवासी को भी बहुत याद आती है, बहुत प्यार करती हूँ मैं उनसे दिलो जान से, अपने नवासी क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं, मुझे बहुत प्यार है, मेरे जिगर का टुकड़ा है मेरे पोता भी और मेरे नवासी। मैं उनसे कोई शिकायत नहीं है, ना मुझे मेरे बच्चों से। खुश रहें, आबाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें, बस मैं यही चाहती हूँ। तो ये चलें, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरे बच्चों को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ करो ना, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बाय, अल्लाह हाफिज़। तो मैंने बहुत आगे कर दिया था कैमरा, सब बोल रहे होंगे कि यार तस्वीरें बनानी, तो देख रहे टूटी हुई अलमारी दिखा देंगे ताकि कमेंट्स में